सलार जाने से पहले पहले कुछ ना कुछ बड़ा करके जाना चाहता है। ये अब चाहता है कि किसी तरीके से सितारा के साथ मैंने जो नाजायज़ी की है तो मैं इसके पास जाऊं और जाकर माफ़ी मांगूं ताकि सितारा मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अब सलार के दिल में सितारा के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है। ये ऐसा सितारा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? सितारा तो सलार की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसे कैसे माफ़ कर सकती है सलार को? सलार क्या कुछ इसके लिए कर सकता है? कौन से सबूत सितारा के लिए रखेगा कासिम के? नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सलार को इस बात का एहसास हुआ है, उसके सामने ये सारी की सारी असलियत आई है कि भाई सितारा का कोई भी कसूर नहीं था, इसके पीछे सब कुछ निमी ने किया है और किरण ने किया है। तो उसके बाद सलार खोया खोया रहता है और जब इसकी बहन सबा ऐसे देखती है तो ऐसा वो नोट करना शुरू हो चुकी कि यार इस बंदे को सितारा के साथ मोहब्बत हो चुकी है, उस लड़की के साथ मोहब्बत हो चुकी है, शायद कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से इतना अपसेट रहता है। अब सबा आती है और आकर सलार से बात करती है, इससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई क्या वजह, आप इतने उदास क्यों रहते हैं, इतने परेशान क्यों रहते हैं, अगर कोई बात है तो मेरे साथ खुलकर बात करें। लेकिन सबा को इस बात का एहसास है कि सलार ने उस लड़की के साथ नाजायज़ी की है और सलार की वजह से उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। इसी वजह से खुलकर बात करती है और कहती है कि सलार मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें, आपने अपनी बदनामी पे इतना शोर मचा रहे थे, जिस वक्त आपकी बदनामी हो रही थी, जो आपके ऊपर तंस हो रहे थे तो आप इतना शोर मचा रहे थे, लेकिन आपको इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है कि आपकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। बस मैं आपको इतना कहूँगी कि जाने से पहले पहले जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है, जो भी आपके ऊपर बातें हैं, ये सारी की सारी क्लियर करके जाना ताकि आपको किसी की बदुआएं वहाँ पर जाकर ना लगे। अब जो सबा ने बात की है, इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा वजन होता है। अगर सलार इस बात को अकेले में बैठकर सोचे और ज़रूर एक दफ़ा अकेले में बैठेगा और सोचेगा और उसके बाद ये बड़ा डिसीजन लेगा, जब किसी सुनसान जगह पर होगा, अलग होगा, तो उसके बाद इसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाएंगी कि सर मैंने सितारा के साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं जाऊँगा और जाकर सितारा से माफ़ी मांगूंगा। ये अपना बिस्सा बोरिया गोल करता है इस बंदे से, तो सब्र नहीं होता और ये पहुँच जाता है सितारा के स्कूल के अंदर। सितारा के स्कूल के अंदर जाता है, सितारा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सितारा से मुंह तक नहीं लगाती। बार बार इसके सामने आता है कि भाई किसी तरीके से सितारा मेरे साथ बात करे, तो आखिरकार सितारा खुलकर बोल पड़ती है, क्योंकि सितारा को इस बात का पता लग चुका है कि भाई ये बंदा किस वजह से मेरे पास आया है। सिर्फ और सिर्फ ये आप चाहता है कि मैं किसी तरीके से इसके साथ हमदर्दी करूं, किसी तरीके से इसके साथ बात करूं ताकि मेरे दिल में ये बंदा जगह बनाए। सितारा मुंह नहीं लगाती और सलार को बार बार कहती कि भाई एक तरफ आप हो और आपकी हमदर्दी हो और दूसरी तरफ जो वो जलती हुई आग हो, तो आपको पता है कि मैं किस तरफ चाहूँगी। तो सलार कहते हैं कि आप बताएं किस तरफ चाहेंगी, तो सितारा कहती कि मैं उस जलती हुई आग के अंदर कूद जाऊँगी, लेकिन आपकी हमदर्दी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आपके साथ कभी भी अब मैं बात नहीं करूँगी और वो वाला जो मकाम है ये कभी भी हासिल नहीं हो सकता। जब सलार ये बात सुनेगा तो वो समझाने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती भी इसके साथ कर सकता है, इसका हाथ भी पकड़ सकता है, लेकिन सितारा इसे घास तक नहीं डालेगी। औरत के दिल में जब एक दफ़ा नफरत पैदा हो जाए तो फिर मर्द उसके सामने सोने का क्यों ना बन जाए, वो जो मकाम होता है वो कभी भी मर्द हासिल नहीं कर सकता। जो मिसाल है आपके सामने सलार की पड़ी हुई है कि अब कितनी मिन्नतें कर लाए, सब कुछ इसके पास है, सारा का सारा पैसा इसके पास है, गरूर इसके पास है, बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सितारा बात नहीं करी, क्योंकि वो जो मकाम था पहले वाला ये और था और अब जो मकाम है ये और है। सितारा बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ होती है, इसे बात नहीं करेगी और नाराज़ होकर जो अपने घर में चली जाएगी। सलार तो इसके घर में भी पहुंच जाएगा, लेकिन निमी फिर से कुछ न कुछ नई चालें चलने की कोशिश कर रही है। निमी किरण को इतना ज़्यादा डराती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि चलो ठीक है, कासिम और सितारा की शादी हो जाएगी। किरण को खौफ होता है कि भाई अगर जो मेरी असलियत सबके सामने आ गई, सब मेरे वालिद को इस बात का पता चल गया कि भाई मैंने मैसेज किए हैं, तो मेरी शामत आ जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी। तो इसी वजह से ये डरी हुई है और इस चीज़ का फ़ायदा
उठाने की कोशिश कर रही है और इसके ऊपर प्रेशर डालती है और कहती है कि चलो ठीक है, सितारा तो बहुत अच्छी है और वो कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करेगी, लेकिन जब कासिम की और सितारा की आपस में शादी हो जाएगी तो उसके बाद कासिम को इस बात का पता चलेगा तो कासिम ने शोर मचा देना और सबको बता देना और फिर आपकी जाकर शामत आ जाएगी, फिर जाकर आपकी जो है वो क्लास लगेगी। जब इन दोनों के आपस में डिस्कस हो रही होती है, किरण की जो भाभी है ये भी बातें सुन लेती है, उसके सामने ये असलियत आ जाती है तो फिर जाकर ये अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करेगी कि भाई ये बातें हो रही थी, सितारा का कोई भी कसूर नहीं था, निमी ने सब कुछ किया और उसके बाद किरण ने सब कुछ किया। जो किरण है ना, इससे निमी से कुछ ना कुछ पॉइंट मांगेगी, कुछ ना कुछ इससे जो है वो बातें मांगेगी कि भाई मैं क्या करूं, कैसे जो वो इस बात को मज़ीद दबाने की कोशिश करूं। तो फिर हो सकता है कि निमी से कहे कि आप ऐसा करें कि आप सितारा के पास जाएं और जाकर बात करें, उससे माफ़ी मांगे तो फिर तो बात बन सकती है, फिर तो कहानी बन सकती है, वरना जो है वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपके लिए बहुत बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे और किरण को ये गलत कदम उठाने पे मजबूर भी कर देगी। सलार आता है, सलार कुछ ना कुछ कासिम की डिटेल लेना चाहता है, पूरी जब इस बात की गहराई तक जाता है कि ये बंदा क्या करता है, इसके पास पैसा है या नहीं है, छोटी सी जॉब होती है कासिम के पास तो सलार जो थोड़ा सा गुरूर करता है कि भाई मेरे पास पैसा है, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं जाकर सितारा के सामने ये तंज़ी तौर पर बातें करूँगा तो सितारा जो वो कमज़ोर हो जाएगी और कासिम के साथ शादी नहीं करेगी। इसके घर में जाता है, सबके सब मौजूद होते हैं तो सितारा को कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपका जो मंगेतर है इसे क्या करता है, आपको इस बारे में पता है। सितारा कहती है कि भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बंदा मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और सिर्फ मुझे मोहब्बत और प्यार चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये बात सलार सुनता है तो बात को घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि सलार ने और मकसद से बात की थी कि भाई सितारा इस मामले पे जेलस होगी, इससे गुस्सा आएगा और कुछ न कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे से जो सितारा की बातें होती हैं ये सलार को जला कर रख देती है और कहती है कि मैंने आपकी मज़ीद बातें नहीं सुननी, मैं खुद पता कर लूँगा कि आखिरकार आपका मंगेतर क्या करता है और कौन सी जॉब करता है। तो यहाँ से सलार को मुँह तोड़ जवाब मिलता है, नाराज़ होकर चला जाता है, इससे तो कुछ और सोच कर आया था। सारे के सारे घर वाले मौजूद होते हैं, सितारा डट कर खड़ी हुई है कासिम के साथ, हालांकि सितारा को इस बात का पता है कि भाई आप कासिम भी मेरे साथ उस हिसाब से मुखलिस नहीं है। कासिम ने सिर्फ उसे अपना फ़ायदा सोचा था, अपने बारे में सोचा था सितारा को हासिल करने के लिए, वरना सितारा भी मजबूर है, इसी वजह से कासिम के साथ शादी कर रही है। अगर मजबूरी ना होती तो कभी भी इसके साथ शादी इससे ना करती। सलार घर जाता है और जाकर बात करता है जुनैद के साथ, ये कासिम के गिर्द मज़ीद घेरा तंग करना चाहता है, क्योंकि कासिम ने जिस हिसाब से बात को छुपाया है, कासिम का हक बनता था कि ये बात शेयर करता सबके सामने कि भाई किरण ने मैसेज किए थे, जहाँ पर सितारा ने मैसेज नहीं किए थे, जिसकी वजह से सलार ने इस तरह इंसल्ट की थी सितारा की। तो ये चीज़ें खोलकर आती हैं तो सलार की जो वैल्यू है इसे बनना शुरू हो जाएगी और सितारा के दिल में भी जगह बन जाएगी, लेकिन कासिम ऐसा नहीं करना चाहता। उसे पता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जो सफाया हो जाएगा, मैं फिर कहीं पर भी नजर नहीं आऊँगा। तो सलार घर जाता है, जुनैद के साथ बात करता है और कहता है कि भाई मैं अब चाहता हूँ कि इस बंदे की गिर्द जो एक छोटी सी कंपनी के अंदर जॉब करता है, तो आपके पास जो वो बहुत सारी अथॉरिटी हैं, तो आप उस छोटी सी कंपनी को बंद करवा दें। जब जुनैद ये बात सुनता है तो इनकार कर देगा सलार को और कहेगा कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उस ख़ानदान को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सलार कहेगा कि भाई इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, सब मुझे इसने चैलेंज दिए, तो इसी वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर सबा भी ये बातें सुन लेगी, जिस वक्त सबा ये बातें सुनेगी तो ये जुनैद के साथ बात करेगी और कहेगी कि भाई आखिरकार ये बंदा क्यों ऐसा चाह रहा है, कुछ न कुछ बात हो सकती है। अगर ये उस लड़की के साथ मोहब्बत नहीं करता, मैंने बात भी की है इसके साथ, सबा तो बात करती है कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो मुझे बताओ, मैं जाकर बात करती हूँ उनके साथ, मामले को क्लियर करते हैं। लेकिन सलार इनकार कर देता है अपनी बहन को और कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर बात नहीं तो फिर क्यों उन लोगों को तंग करने की कोशिश कर रहे हो, उसके मंगेतर को क्यों ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात हो सकती है ना। समझ होगी ये जुनैद को कर देगी इनकार कि भाई आपने कुछ भी नहीं करना, छोड़ें इस बात को, सलार को अगर मोहब्बत ही नहीं है तो हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सलार फिर इतना मजबूर हो जाएगा कि इसे खुद जाकर बता देगा अपनी बहन को। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट, क्योंकि कासिम और सितारा की मंगनी तो हो चुकी है, बात तो हो चुकी है, लेकिन ये इतनी देर तक नहीं टिक पाएगी, ये जरूर टूट जाएगी। कुछ न कुछ कासिम की ऐसी गलतियां होंगी जो सितारा के सामने आएंगी तो फिर सितारा इसके साथ नफरत करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या
नेक्स्ट एपिसोड में कासिम और सितारा की मंगनी टूट सकती है, कौन से सबूत सितारा के सामने कासिम के आएंगे, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।